हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बहुपद के बारे में, जो कि इस टॉपिक को इतना बेहतरीन से जानेंगे और ये लगभग एग्ज़ाम में यहाँ से 10 नंबर का सवाल पूछता है, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुपद के बारे में बहुत ही बेहतरीन और बेसिक से चलेंगे हम लोग बहुपद के बारे में किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग बहुपद के कुछ, जैसे यहाँ पे हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो देखिए, बहुपद जो है, पहले हम बहुपद से पहले एक चर और अचर को समझा दें। जैसे ये चर है और ये अचर। तो चर में होता क्या है, अचार में आप लोग जानते होंगे संख्या के बारे में। जैसे संख्या हो गया 1 2 3 4 5, कुछ भी संख्या है तो सारे को हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि 276 भी बोल सकते हैं, 250। तो ये सारे संख्याओं को हम लोग बोल सकते हैं चार पद। ठीक है, चार पद इसको बोल सकते हैं। और जो आप लोग यूज करते हो ABCD सब वाले, जो XYZ, ये सब क्या होता है, तो XY जैसे कि X हो गया, Y हो गया, A हो गया, B हो गया और कई सारे इत्यादि जैसे कि ABCD, तो वो सबको यूज करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं चार पद और इसको बोलते हैं संख्या वालों को अचार पद। और यही जब चार और चार मिलता है, या तो गुणा के संबंध में रहेगा या फिर जोड़ के संबंध में मिलेगा या किसी भी संबंध में मिलेगा, तब वो बहुपद बनता है। जैसे कि अगर मान के चलो 1+1 है तो ये बन गया बहुपद। ठीक है, अगर यही चीज़ गुणा के संबंध में रहता, देखो यहाँ पे एक चार अचार पद है और ये चार है, तो ये दोनों मिला तो एक चीज बन गया, तो एक बहुपद का रूप हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुपद, यानी कि संख्या और चार पद मिलकर क्या बनता है, तो बहुपद बनता है। अच्छा, बहुपद को देखो, बहुपद को दो तीन खासियत होता है कि बहुपद कब होता है और कब नहीं होता। जैसे कि आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि 2x है, यहाँ पे चार पद, इसको पावर में तुम दो 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 और 3 है। ये पूछेगा एग्जाम में कि ये बहुपद है कि नहीं, तो इसको बोलना हाँ है, क्योंकि यहाँ पे कहा है तो चार पद और अचार पद है। और एक बहुपद में क्या होता है कि एक भागा के संबंध में रहेगा, जैसे कि 1/x है, तो इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेंगे, काहे कि जब जब भी भागा के संबंध में रहता है तो उसको हम लोग बहुपद नहीं बोलते हैं। ठीक है, और बहुपद में ये भी होता है कि उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर तुम लिख दो यहाँ पे x के पावर 1 लिख देते हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे बहुपद में क्या होता है कि पावर माइनस में नहीं होता है। जैसे कि तुम लिखते हो 2x², तो ये बहुपद है, अगर इसका माइनस में पावर रहेगा तो ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद को ऐसे पहचाना जाता है। और कई सारे बहुपद, तो आज हम लोग जानेंगे बहुपद के पद, जानेंगे कि बहुपद घात के आधार पर कितने पद में होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो ये आप लोग के समझ में आ गया होगा। देखिए, घात के आधार पर बहुपद जो होता है वो दो तीन प्रकार का होता है, जैसे चार प्रकार। तो पहला पद हम लोग जानेंगे एक घातीय पर, एक रैखिक बहुपद। का चीज़ जानेंगे, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो देखिए, रैखिक बहुपद में होता क्या है कि हमने बहुपद, कोई बहुपद लिखा, जैसे कि x+1 लिखा। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है कि चार पद का जिसका पावर एक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे कि इसमें चार पद में क्या है, तो पावर एक है, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax+b। ये चीज़ याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप तो ax+b ये होता है। और इसमें क्या होता है कि a के मान यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखता है a=0। तो ये हो गया रैखिक बहुपद के व्यापक। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, एक हो, उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब दूसरा में जो होता है वो होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद में क्या होता है, सिर्फ इसका पावर दो रहता है, बाकी वही चीज़ है। जैसे द्विघात बहुपद में ये होगा कि जिस बहुपद का घात दो हो उसको द्विघात बहुपद बोले, जैसे कि 7x² +